धर्म हो गया। दोनों खुशी से रहने लगी। धीरे 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 एक दिन में दोनों शरीर नदी में स्नान करने गई तो फिर मुलाकात हो गई। दोनों जो है कहने लगी, सखी हम दोनों ने कहा था कि भादों के महीने में यह व्रत किया करेंगे, जब आया करेगा तो हम दोनों चालू कर ले। भाव वियोर होकर के दोनों व्रत को प्रारंभ कर लेती। अब ब्राह्मणी हर वर्ष करती थी और रत्नावली छत्राणी जो है एक साल रहती और दूसरे साल छोड़ देती थी। कभी करती थी, कभी नहीं करती रही, है ना। कभी भोजन कर लेती रही, ऐसा वह छत्राणी नहीं है। और ब्राह्मणी हर वर्ष करती थी। भगवान की कृपा से उसे 8 पुत्र पैदा हुए थे। कितने पुत्र थे? 8 पुत्र ब्राह्मणी। और उसकी एक भी नहीं थी, लेकिन भगवान का रोज पूजन करती थी। तो एक बार भगवान की कृपा से उसे भी एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन वह आंखों से हीन था, पैरों से हीन था, लंगड़ा था और बहुत कुरूप दिखाई देता था। अब छत्राणी ने सोचा कि मेरी सखी सहेली जो है ब्राह्मणी नहीं है, तो इससे बोलने से अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके 8 पुत्र हैं, मेरा एक पुत्र है, वो निपुत्र के बराबर है, क्योंकि यह देखने में भी सुंदर नहीं, आँख भी फूटी है, पैर भी इसका नहीं है। ऐसा देख और सुन करके एक दिन उसने विचार किया कि क्यों ना इसके 8 पुत्रों को मैं मार डालूं, है ना। मेरे पुत्र हो जाएंगे, इसके पुत्र नहीं रहेंगे, और मेरा एक पुत्र रहेगा तो सब कोई कहेंगे हाँ इसके पुत्र है, इसके मर जाएंगे। अब उसने क्या किया जानते हैं? ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को मारने के लिए विष मिलाया। किसमें? लड्डू में विष मिलाया। अब लड्डू में विष मिला करके उसने कहा कि अभी मैं 8 पुत्रों को मैं मार डालूंगी, परंतु 8 के 8 कैसे बुलाऊं मैं? अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब उसने कहा कि हे ब्राह्मणी बहन, मैं आज संतोषी माता का उद्यापन करती हूँ। तो उसमें कितने पुत्र लगते हैं? 8 पुत्र, है ना। इसलिए उस व्रत के उद्यापन में आप 8 पुत्रों को भेज दो। कहाँ? मेरे घर में, तो मैं पूजन कर लूँ। अब ब्राह्मणी ने बिना सोचे विचारे सोचा कि शायद देवी माता का व्रत है, इसलिए मैं भेज देती हूँ। उन्होंने अपने 8 पुत्रों को भेज दिया। अब वो हलाहल विष मिला करके लड्डू और उन 8 पुत्रों को खिला देती है। अब उस दिन शुक्रवार था, जैसे कल शुक्रवार है, और संतान सप्तमी रही। क्या थी? संतान सप्तमी। अब उसने सोचा कि संतान सप्तमी है, किसने? भगवान ने, परमपिता परमात्मा शिव जी ने सोचा कि संतान सप्तमी का व्रत है, आज इसके 8 पुत्र मर जाएंगे ब्राह्मणी के, तो फिर ये तो व्रत छोड़ दिया करेगी, नहीं करेगी, इसका अपमान कर देगी और इसको सदा दुख रहेगा। इसलिए शंकर भगवान ने उसके 8 पुत्रों को बचाने के लिए उन लड्डुओं से विष को खींच लिया। अब वो 8 पुत्र जो है लड्डू खा के बढ़िया चले आए घर। अब जो है वो रत्नावली रानी जो थी, जिसका पुत्र अभंग था, वो सोचती है कि ब्राह्मणी के 8 पुत्र मर गए होंगे, इसलिए अब मैं शोक मनाने जाती हूँ उसके घर में, उसको सांत्वना देने के लिए उसके घर गई। अब बिना सोचे समझे रोने लगी, बिना सोचे समझे रोने लगी। कहने लगी, हे ब्राह्मणी बहन, सबको एक दिन उसी घर जाना है। अब आपके जो 8 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तो इस संसार में जो है तो भगवान के वश में है सब कुछ, है ना। ऐसी वाणी को सुनकर ब्राह्मणी कहती, बहन ऐसा क्यों कहते हो? मेरे 8 पुत्र तो खेल रहे हैं। तब वह आश्चर्यचकित में पड़ गई, सोचने लगी कि उतना हलाहल विष कैसे पी सकते हैं। तब अपने मुंह से वह खुद कहती है, बहन तुम कौन सा ऐसा उपाय करती हो कि तुम्हारे बच्चों को मैंने विष दिया और वो 8 जीवित हैं। तब उसने कहा, बहन तुमने बहुत बड़ा अत्याचार अधर्म किया है। आज के दिन सभी के बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानना चाहिए। आज के दिन जो है ऐसा नहीं करना चाहिए जो तुमने किया है, बहुत बड़ा पाप किया है तुमने। थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति आता है। उस व्यक्ति ने कहा कि बहन जी, रत्नावली के पुत्र को सांप ने डस दिया। जो उसका पुत्र था, एक पैर से भी था बेचारा, एक पुत्र था, लेकिन उल्टा उसका हो गया ना, तो उसके पुत्र को सर्प ने डस दिया है। अब वो आवताव नहीं देखी, तुरंत गिरते गिरते अपने घर गई और देखती है तो उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त पड़ा था। अब ब्राह्मणी उसके घर गई और कहने लगी, बहन तुमने आज के व्रत का अपमान किया है। हर साल करती थी, छोड़ देती थी, इसलिए तुमको ये पाप पड़ा है। आज का व्रत यदि प्रारंभ कर लो तो हर वर्ष करना चाहिए, और न सह सकूँ तो उद्यापन कर देना चाहिए। जैसे 2-4 साल, 10 साल, 20 साल के बाद जब शरीर साथ ना दे तो इसका उद्यापन कर देना चाहिए। अब क्या हो गया, रत्नावली जो है खूब रोने लगी, विलाप करने लगी। तो ब्राह्मणी ने कहा, बहन जो शंकर भगवान करते हैं
वो अच्छे के लिए करती है। और जैसे ही उसके बालक को हाथ फेरती है ब्राह्मणी ने, तो तत्काल वह बालक राम राम कहते हुए बैठ गया। ऐसा चमत्कार देखकर सब कोई भयभीत हो गए और कहने लगे कि ब्राह्मणी, तुम यंत्र तंत्र मंत्र कौन सी पूजा करती हो, पाठ करती हो, जानती हो जिससे बालक को ठीक कर दिया। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। आज के दिन जो नारी व्रत करती है ना, और अगर वह नारी सच्चे हृदय से व्रत करती है तो उसका तन मन वस्त्र कपड़ा तथा शरीर सब शुद्ध रहता है। आज का व्रत करने वाली स्त्री और आज के व्रत को करने वाला पुरुष अपने संतान की रक्षा के लिए सर्वोत्तम पूजन करता है। इसलिए आज का व्रत सच्चे हृदय से करना चाहिए। अब रत्नावली ने कहा कि बहन, यही गलती मुझसे हर वर्ष हो जाया करती थी, मुझे क्षमा करो। ऐसा ही एक गांव में ग्वालनी रहा करती थी। वो बकरी का दूध बेचती थी, कहकर अब बताती थी कि मैं भैंस का दूध बेचती हूँ, गाय का, पूजा के लिए आज की। ऐसा कई वर्ष तक उसने किया और अंत में एक दिन की ऐसी बात आई कि जिस दिन संतान सप्तमी थी उस दिन वह दूध को बेच करके चिल्ला रही थी। सभी ने पूजा के लिए दूध ले लिया और जब वह घर गई तो उसके 4 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए। उसने झूठ बोल दिया उसने ना कि ये दूध दही जो है किसका है, गाय का, भैंस का है और बकरी का भी। जब मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उसने विद्वानों से पूछा, एक साथ आज संतान सप्तमी को 4 पुत्र मेरे मृत्यु को प्राप्त हो गए, भगवान शंकर जी में कोई शक्ति नहीं है, यह व्रत बेकार का व्रत है, इसको कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा बार बार वह रो कर चिल्ला के कहने लगी। तभी ऋषियों ने कहा, हे बहन, हे बेटी, तुम पहले अपने अपराध को क्षमा मनाओ, तुमने जो अपराध किया है वह बताओ। तब वह सोचने लगी कि अपने मैं बता ही दूं, और उसने बताया कि मेरी कई बकरियां हैं, उसका दूध बेचती थी, केवल एक झूठ बोलती थी कि गाय का दूध है, भैंस का दूध है, सब कोई लेकर की पूजा किया करते थे। तब उन्होंने बताया सबसे बड़ी गलती यहीं पर हो गई। हे बहन, संसार के विधाता की हजार आंखें, वो सब कुछ देखता है, इस व्रत को सच्चे मन से करना चाहिए। तब फिर उसने क्षमा मांगा। उन विद्वान ऋषियों ने भगवान की दया दृष्टि से ऐसा चमत्कार किया कि जैसे जल सींचा वो बेहोश से होश में हो गए और पुनः उसके पुत्र जीवित हो गए। इस संसार से शुद्ध होकर शिवपुरी को प्राप्त हो गए। जो यह व्रत की कथा को सच्चे मन से करेगा, हर वर्ष करेगा, उसके सब पाप नष्ट होंगे, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। शंकर जी का यह व्रत जो है पापों को नष्ट करने वाला, संतान की रक्षा करने वाला है। शंकर भगवान के इस व्रत को जो स्त्रियां सह ना पाएं, जब कई वर्ष हो जाए, तो इसका उद्यापन शास्त्र विधि से कर देना चाहिए। सूत जी महाराज यह सारी कथा सुना करके जाने लगे। 88 हत्या ऋषियों ने उनकी आरती वंदना की और सब अपने अपने धाम चले गए। इति श्री रेवाखंडे पुराणे मुक्तावरण संतान सप्तमी व्रत जीवन संपन्न। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। अब हवन बना हुआ हनुमान द्वारा खाता है तो थाली में थोड़ी सी घी तुमको बना